सुप्रभात कक्षा 8। तो बच्चों, आज हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 पढ़ेंगे, विभू काका। तो विभू काका पाठ के लेखक हैं हिमांशु जोशी। तो बच्चों, हिमांशु जोशी का जीवन परिचय देखते हैं। तो बच्चों, हिमांशु जोशी का जन्म उत्तराखंड के चंपावत जिले के जोशियाड़ा गांव में 4 मई 1935 में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 23 नवंबर 2018 को हुई। उनकी रचनाएं हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, तो छाया मत छूना मन, कगार की आग, गंधर्व कथा, अंततः मनुष्य चिन्ह आदि। तो बच्चों, आइए पाठ शुरू करते हैं। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू काका एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे। किंतु अब विभू काका कुछ दूसरे ही लगते थे। एकदम बदले खादी का कुर्ता पैजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू काका नहीं, कोई और ही है। तो बच्चों, विभू काका, लेखक ने विभू काका को जब देखा तो विभू काका एकदम बदल चुके थे। जो पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना कभी नहीं भूलते थे, वे अब खादी का कुर्ता पैजामा पहने हुए और जिनके जूते हमेशा चमकते हुए रहते थे, वे आज साधारण से चप्पल पहने हुए थे। सिर के बाल भी छोटे थे, तो लग ही नहीं रहा था कि वे विभू काका हैं। तो लेखक को विभू काका एकदम बदले हुए से नजर आए। काका पहचाना नहीं, मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े का अर्थ है बच्चों गले से लगा लेना। अरे बिज्जू, तुझे नहीं पहचाना, कब आया? तो काका पहचाना नहीं। लेखक ने क्या कहा? काका पहचाना नहीं। ये सुनते ही लेखक ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, अरे बिज्जू, तुझे नहीं पहचाना, कब आया? आज, अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकतावश का अर्थ होता है बच्चों अधीरता से, उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे बैग की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। आश्चर्य से? हैरानी से। आश्चर्य का अर्थ होता है बच्चों हैरानी से। तो आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख से पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। वे मेरा सामान अंदर रखवाकर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते हिदायत का अर्थ है निर्देश। तो जाते जाते हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। तो बच्चों, विभू काका लेखक से मिलकर कहीं बाहर चले गए और घर के लोगों को ये निर्देश देकर गए कि विजय का ध्यान रखना। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा विचित्र, अनोखा का अर्थ है विचित्र, तो अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2 ट्रैक्टर चल रहे थे।
घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गाय बैठी जुगाली कर रही थी। जुगाली का अर्थ है बच्चों पांगुर करना, पशुओं द्वारा आराम से भोजन चबाना। तो दो गाय बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची, बगीची का अर्थ है छोटी सी फुलवाड़ी, बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार फलों का एक बहुत बड़ा बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। तो विभू ने क्या देखा? विभू काका का यह अनोखा विचित्र संसार देख रहा था, जहाँ उनका संसार कैसा था विभू काका का, जहाँ दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास दो पशुओं के बाड़े में, तो घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गायें बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की एक छोटी सी फुलवारी थी और दूर लहलहाते खेतों के उस पार फलों का एक बहुत बड़ा बगीचा था। तो लेखक ने उसे क्या कहा? नंदनवन कहा। तो लेखक को काका का यह संसार नंदनवन सा लग रहा था, नंदनवन सा लुभावना लग रहा था। नंदनवन इंद्र का वन। सारे लोग अपने अपने सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। दोपहर तक विभू काका नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हाल चाल पूछते हैं, इसलिए लौटने में वक्त लग जाता है। तो जब विभू काका देर तक नहीं लौटे तो विजय को क्या पता चला? विजय को ये पता चला कि एक कर्मचारी के द्वारा पता चला कि आज मंगलवार का दिन है और काका दूसरे गांव गए हैं और वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं। तो उस दिन वो घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए उन्हें लौटने में वक्त लगेगा। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे विदेशों की यात्रा पर निकल जाते थे, वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। तो विभू काका ने कौन सी पढ़ाई की थी? कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। कृषि विज्ञान का अर्थ है बच्चों खेती करने का ज्ञान कराने वाला विषय, एग्रीकल्चर। तो खेती करने का ज्ञान कराने वाला विषय। तो विभू काका ने अमेरिका से कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी और वे उसके बाद भारत लौटकर नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान अर्थात IARI में वर्षों तक काम करते रहे और देश में पैदावार का अर्थ है बच्चों उपज। तो देश में पैदावार कैसे बढ़े और लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बात करते थे। और उन्होंने धान और गेहूं की नई किस्में तैयार की थी जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उन्होंने खोज किया और उन्होंने
एक भुट्टे की जगह 6-6, 7-7 भुट्टे एक साथ उगाए। और भारत सरकार ने इसके लिए, इन खोजों के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए थे। विभू काका अक्सर विदेशों की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी, अर्थात उन्हें वे सफलता की ओर अग्रसर हो रहे थे। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने अनेक प्रलोभन भी दिए थे, किंतु विभू काका अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह से बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। तो विभू काका अमेरिका से कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने के बावजूद भी वे गांव में रहकर देश की सेवा करना ही अपना धर्म समझते थे। विदेशों में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन अर्थात लालच दिए थे, किंतु विभू काका को अपने देश से प्रेम था और वे अपने देश के किसानों की सेवा करना चाहते थे। इसलिए विभू काका अब बिल्कुल किसान बन गए थे और अपने देश के गांव का विकास करने में लग गए थे। तो बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।